चंबल की घाटी के पास एक बड़ा सा जंगल था। जंगल के सभी पशु पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में एक बड़े से हरे भरे पीपल के पेड़ पर दो सहेलियां रहा करती थी। एक थी बुलबुल और एक थी मीठी चिड़िया। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। दोनों का घोंसला एक ही डाल पर था। बुलबुल बड़ी चालाक और बातें बनाने वाली थी, जबकि मीठी चिड़िया बड़ी मेहनती और ईमानदार। वे दोनों साथ साथ दाना चुगने जाती, साथ ही पेड़ों की छाया में आराम करती और आपस में खूब बातें किया करती। गर्मी का मौसम चल रहा था। धीरे धीरे गर्मी काफी बढ़ गई। पानी की कमी होने लगी और चारों तरफ सूखा पड़ गया। ऐसे में भोजन और पानी ढूंढना मुश्किल हो गया। मीठी चिड़िया सुबह सुबह उठकर दूर के खेतों में जाती, वहां से थोड़ा थोड़ा दाना लाती और शाम तक अपने घोंसले में रख देती। वो जानती थी कि बुरा समय लंबा चल सकता है, इसलिए धीरे धीरे भंडारण कर रही थी। बुलबुल को ये सब बेकार लगता था। वो कहती, मीठी बहन, क्यों अपना समय बर्बाद करती हो? अभी तो बहुत दाना है, जब नहीं होगा तब देखा जाएगा। मीठी ने समझाया। बुलबुल बहन, आगे की सोचो। बुलबुल हंसती और कहती, तुम तो बूढ़ी औरतों की तरह सोचती हो। मीठी चुपचाप अपना काम करती रही। कुछ हफ्तों बाद जैसे मीठी ने सोचा था, हालात और भी बिगड़ गए। अब आसपास के खेतों में कुछ भी नहीं बचा था। नदी सूख चुकी थी, तालाब कीचड़ में बदल चुके थे। बुलबुल अब परेशान थी। उसके पास खाने को एक भी दाना नहीं था। भूख के कारण उसकी हालत खराब हो रही थी। वो मीठी चिड़िया के पास गई और मीठे शब्दों में बोली, बहन, तुम सच में बहुत समझदार हो। तुम्हारे पास दाना है क्या? मैं भी थोड़ा खा सकती हूँ? मीठी बोली, बिल्कुल बहन, हम पड़ोसी हैं। जब तक मेरा दाना है तुम भूखी नहीं रहोगी। इसके बाद मीठी हर दिन बुलबुल को अपने हिस्से से थोड़ा थोड़ा दाना देती रही, मगर बुलबुल का लालच बढ़ता गया। अब वो मीठी चिड़िया के घोंसले के पास ही बैठकर ताक झांक करती रहती। एक रात जब मीठी चिड़िया सो रही थी, बुलबुल चुपचाप उठी और मीठी के घोंसले में घुस गई। वहां उसे बहुत सारा दाना जमा मिला। उसकी आंखें चमक उठी। वह धीरे धीरे दाने अपने घोंसले में ले जाने लगी। सुबह जब मीठी उठी तो उसने देखा कि उसका आधा दाना गायब है। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन वो फिर भी शांत रही और बोली, शायद रात को कोई चूहा आया होगा। अगली रात बुलबुल फिर आई और इस बार अधिक दाना ले गई। अब मीठी को शक हुआ। उसने अगले दिन अपने दानों के पास कांटे और सूखी पत्तियां फैला दी। रात को जब बुलबुल आई तो अंधेरे में उसका पैर एक कांटे पर पड़ा और वो चूं की आवाज के साथ चिल्ला उठी। मीठी जाग गई और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। मीठी बोली, तो ये तुम्हारा काम था? बुलबुल बहन, बुलबुल शर्म से सिर झुकाकर बोली, माफ कर दो, मैंने गलती की। मैं भूखी थी और लालच में आ गई। मीठी बोली, मदद मांगने में कोई शर्म नहीं, पर चोरी करना विश्वासघात है। अगले दिन मीठी ने यह बात आसपास के सभी पक्षियों को बताई। तोते, कबूतर, मैना और कई और पक्षी वहां इकट्ठा हुए। सबने बुलबुल की निंदा की और उसे पेड़ से नीचे उतर जाने को कहा। बुलबुल अब अकेली थी। उसे दूर एक सूखे पेड़ पर जाना पड़ा। वहां न छाया थी, न दाना, न कोई साथ। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हुई। धरती हरी भरी हो गई। मीठी फिर से दाना जमा करने में लग गई। एक दिन उसने देखा कि बुलबुल बहुत कमजोर हो गई है और उसके पंख भी झड़ने लगे हैं। मीठी ने सोचा कि अगर मैं भी बुलबुल की तरह बन गई तो फिर फर्क क्या रहा। वो बुलबुल के पास गई और प्यार से कहा, आओ बहन, एक बार फिर से नई शुरुआत करें, लेकिन इस बार ईमानदारी से। बुलबुल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मीठी बहन। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं मेहनत करूंगी और भरोसा भी नहीं तोड़ूंगी। इस तरह फिर से दोनों सहेलियों ने साथ रहना शुरू किया, इस बार मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलकर। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और धोखा हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाते हैं, जबकि मेहनत और ईमानदारी से